चलो आज डिस्कस करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में। ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड यहाँ पे देखो, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व्स द सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है बिल्डअप एंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, जिसे कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड क्रूशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म वो इम्पोर्टेंट है, और एनर्जी प्रोडक्शन हो गया और मेटाबॉलिक रेगुलेशन के लिए हो गया। ठीक है, अब देखो, जो अमाइनो एसिड्स होता है उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो 3 चरणों में जो है होता है। देखो, अमाइनो एसिड अंडरगो कॉमन रिएक्शन। 3 रिएक्शन यहाँ पे रिएक्शंस होगी। सबसे पहले रिएक्शन होती है मेटाबॉलिज्म में ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपके जो है सिलेबस में भी है। ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन, उसके बाद होगा डी एमाइनेशन रिएक्शन। जब ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन होगा उसके बाद डी एमाइनेशन रिएक्शन होगा। डी एमाइनेशन रिएक्शन के बाद ये डीमाइनेशन में एक कंपाउंड रिलीज होता है जिसे अमोनिया बोलते हैं। वो क्या रिलीज करता है? अमोनिया रिलीज करता है ड्यूरिंग डी एमाइनेशन। अब ये अमोनिया जो है क्या करेगा? अमोनिया जो है वो इंटर करेगा यूरिया साइकिल में। अमोनिया इंटर करता है यूरिया साइकिल में और कन्वर्ट होता है यूरिया में। एक कंपाउंड फॉर्म होता है यूरिया, जो आपके किडनी से यूरिन के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। यानी कि अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म में सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन होगी वो होगी ट्रांसएमाइनेशन। ट्रांसएमाइनेशन के बाद होगी आपके जो है डीएमाइनेशन। उसके बाद डीमाइनेशन से डीमाइनेशन रिएक्शन में क्या रिलीज होगा? अमोनिया। अमोनिया फिर इंटर करेगा यूरिया साइकिल में। यूरिया साइकिल में और वो फॉर्म करेगा यूरिया। यूरिया जो है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। क्योंकि ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वो अमोनिया होता है वो टॉक्सिक होता है। हमारी बॉडी के लिए क्या होता है? टॉक्सिक होता है। तो वो तुम्हारी बॉडी में तुरंत अम यूरिया में कन्वर्ट कर लिया जाता है, जो कि क्या है? लेस टॉक्सिक है। क्या? लेस टॉक्सिक। और जो अमोनिया होता है हाईली टॉक्सिक कंपाउंड होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अमाइनो एसिड्स आर डिग्रेडेड इनटू अमोनिया। अमोनिया में जब कन्वर्ट होगा देन अगेन कन्वर्टेड टू यूरिया इन द लीवर। ये जो यूरिया साइकिल है वो कहाँ स्टार्ट चलती है? लीवर में, मेनली इन द लीवर। एंड जो कार्बन स्केलेटन बनेगा अभी हम डिस्कस करेंगे कहाँ से वो कार्बन स्केलेटन जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होगा। यूज फॉर एटीपी, ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज। ठीक है, वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन, कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन या एटीपी के फॉर्मेशन में यूज होगा कार्बन स्केलेटन। अभी हम डिस्कस करेंगे कार्बन स्केलेटन के बारे में। ठीक है, देखो यहाँ पे फिगर दिख रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पे देखो फर्स्ट रिएक्शन, अभी ये रिएक्शन पे मत जाओ, वो सब वैसे है। फर्स्ट रिएक्शन जब कोई, यहाँ पे देखो एक अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड सबसे पहले इंटर करेगा, कौन सी रिएक्शन होगी? ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन। ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन। माइक बंद कर लो, आवाज वापस आ रही है मेरी। ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे एक कंपाउंड रिलीज होगा जिसे बोलेंगे ग्लूटामेट। अब ये ग्लूटामेट जो है इंटर करेगा दूसरी रिएक्शन जो हमने बताया डी एमाइनेशन में। डी एमाइनेशन में इंटर करेगा और डी एमाइनेशन के थ्रू क्या रिलीज होगा? अमोनिया रिलीज होगा। अमोनिया रिलीज होगा। ये अमोनिया फिर से जो है ग्लूटामेट से बाइंड होता है। देखो, ग्लूटामेट से बाइंड होता है और वो फिर से ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाता है और वो फिर लीवर में इंटर करेगा। लीवर में इंटर करने के बाद ग्लूटामीन फिर से अमोनिया रिलीज कर देगा और फिर से ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो, यहाँ पे आप सोच रहे हो कि ये अमोनिया डायरेक्ट क्यों नहीं लीवर में जो है, लीवर की सेल्स में डायरेक्ट क्यों नहीं सर्कुलेट हो रहा है? देखो, प्रॉब्लम ये है कि जो अमोनिया होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है। ये अमोनिया जो है हाईली, इसको जो है ट्रेवल करने के लिए ये ग्लूटामेट से बाइंड होके ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर इसको ब्लड में ट्रांसपोर्ट होना है तो अमोनिया जो है ऐसे ही नहीं ट्रांसपोर्ट हो सकता, डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, नहीं तो वो बॉडी के हर एक जगह फैल जाएगा और वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। इसलिए अमोनिया जो है ग्लूटामेट से बाइंड होके ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखो, अमोनिया ट्रांसपोर्ट इनटू ब्लड। ब्लड में वो ग्लूटामीन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है और जब वो लीवर में सेल्स में पहुंचेगा तो वो ग्लूटामीन जो है फिर से ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा और अमोनिया का रिलीज कर देगा। अमोनिया फिर इंटर करेगा यूरिया साइकिल में और यूरिया साइकिल्स के थ्रू क्या होगा? यूरिया जो है वो प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे देखो यूरिया प्रोड्यूस हुआ है
और यूरिया यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अभी हमें यहाँ पे देखा पहले रिएक्शन में कि ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शन में ग्लूटामेट प्रोड्यूस होगा, ग्लूटामेट जो है तो डीएमाइनेशन रिएक्शन में एंटर करेगा, डीएमाइनेशन में क्या होगा, अमोनिया रिलीज होगा। अमोनिया जो है अब उसको लीवर की सेल्स में जाना है, तो अमोनिया लीवर की सेल्स में जाने के लिए उसे ग्लूटामेट से बाइंड होना पड़ेगा। जब वो ग्लूटामेट से बाइंड होता है तो वो ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ग्लूटामीन जो है जब लीवर की सेल्स में पहुंचेगा तो ग्लू अमोनिया रिलीज कर देगा और फिर से ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे अमोनिया जो है वो यूरिया फॉर्म करेगा। अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया में, ठीक है, और यो यूरिया हमारी किडनी के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब हम यहाँ पे एक एक रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, ट्रांसएमाइनेशन क्या है, डीएमाइनेशन क्या है, और यूरिया साइकिल्स क्या होते हैं, इसको हम एक एक रिएक्शन करके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हाँ बोलो। जैसे ग्लूटामेट कन्वर्ट होगा तो वो मतलब प्रोसेस होगी, क्या फिर से प्रोसेस होगी, यही यूरिया वाला हाँ तो लीवर में फिर होगा फिर किडनी में जाएगा। क्या है अमोनिया, नहीं ये जो मतलब यूरिया जो मतलब ये जो अमोनिया है हाँ ये लीवर में आया फिर उसके बाद ग्लूटामेट में कन्वर्ट हुआ फिर वही प्रोसेस होगी दोबारा ना। देखो यहाँ पे जो अमोनिया रिलीज हुआ था, पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो अमोनिया अमोनिया रिलीज हुआ था जो, वो क्योंकि अमोनिया जो है वो डायरेक्टली ब्लड में सर्कुलेट नहीं हो सकता, इसलिए उसको बाइंड होना पड़ता है ग्लूटामेट के साथ। ग्लूटामेट के साथ बाइंड होने के बाद वो ग्लूटामीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूटामीन में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो ये लीवर के सेल्स में क्या करेगा, ये ग्लूटामीन में क्या क्या जुड़ा है, ग्लूटामेट प्लस अमोनिया, तो अमोनिया निकल के चला जाएगा लीवर में, और ग्लूटामेट फिर से रिसाइकल होकर अमोनिया वो, हाँ अमोनिया लाने चला जाएगा। ठीक है, ये फिर हाँ 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 वही वही, ठीक है, ग्लूटामेट फिर से रिसर्कुलेट होके अमोनिया लाने चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारा पहला स्टार्ट होता है ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन। यहाँ पे वर्ड देखो ट्रांस, ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफर, ट्रांस वर्ड है ट्रांसफर से। किस चीज का ट्रांसफर हो रहा है, एमीन का, अमाइनो ग्रुप का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन क्या है, ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन द ट्रांसफर ऑफ एन अमाइनो ग्रुप, किस चीज का ट्रांसफर होगा, अमाइनो ग्रुप का, फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू अ कीटो एसिड। याद रखना, एक अमाइनो एसिड से जो है ट्रांसफर होगा। देखो आपको पता होगा अमाइनो एसिड्स में क्या क्या होते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक अमाइनो ग्रुप होता है। ठीक है, ये होता ही होता है। ठीक है, एक आर ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अमाइनो ग्रुप है उसका क्या होगा, ट्रांसफर होगा ना, क्या बोलते हैं जो है, डिफिनीशन भी वही कह रही है और वर्ड भी वही कह रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सॉरी ट्रांस एमाइनेशन, ट्रांस एमाइनेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर होना अमोनिया का, कहाँ से, अमोन सॉरी अमीनो ग्रुप का, अमीनो ग्रुप का क्या होगा, ट्रांसफर होगा, कहाँ से, अमाइनो एसिड से, क्योंकि आपको पता हो अमाइनो एसिड्स में अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है, और वो अमाइनो ग्रुप ट्रांसफर होगा कहाँ से, अमाइनो एसिड से किसके पास, कीटो एसिड के पास, एक कंपाउंड होगा कीटो एसिड के पास ट्रांसफर होगा। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर में देखो, देखो यहाँ पे देखो, ये एक अमाइनो एसिड है, यहाँ पे देखो रिएक्शन में बोलिए ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो, याद रखना अमाइनो एसिड से कीटो एसिड की तरफ ट्रांसफर होगा। ठीक है, अमाइनो एसिड से कीटो एसिड की तरफ ट्रांसफर होगा ये चीज। यहाँ पे डोनर, डोनर का मतलब जो ट्रांसफर करेगा, जो अमाइनो ग्रुप देगा, किसको देगा, कीटो एसिड को देगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये है अमाइनो एसिड, ये है अमाइनो एसिड, ये है कीटो एसिड, ये है अमाइनो एसिड, ये है कीटो एसिड। देखो यहाँ पे जो डोनर है, डोनर है वो क्या देगा, अमाइनो ग्रुप देगा,
अमाइनो ग्रुप देगा, और यहाँ पे देखो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर यहाँ से जो है ये CO ग्रुप देता है, यहाँ से CO ग्रुप निकल जाता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप यहाँ से निकल जाता है। देखो यहाँ पे तो डोनर ने इसको NH3 ग्रुप यहाँ पे दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे इसने इसको यहाँ पे NH3 ग्रुप दिया, यहाँ पे देखो इस वाली यहाँ पे देखो, यहाँ पे C के पास यहाँ पे क्या आ गया, NH3 आ गया, C के पास क्या आ गया, NH3 आ गया। यहाँ से इस चीज का ट्रांसफर हुआ, यहाँ से C डबल बॉन्ड O का, यहाँ से फिर देखो NH3 यहाँ पे आ गया, देखो यहाँ पे NH3 आ गया, ये दिख रहा है कि नहीं, NH3 आ गया, ट्रांसफर हुआ कि नहीं, अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं, किसके पास ट्रांसफर हो रहा है, कीटो एसिड के पास ट्रांसफर हो रहा है। उस कीटो एसिड का नाम है अल्फा कीटो ग्लूटरेट। तो ये जो कीटो एसिड है उसका नाम ही है अल्फा कीटो ग्लूटरेट। तो कीटो एसिड के पास क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है अमाइनो ग्रुप का। देखो यहाँ पे इसने ट्रांसफर किया और ये फिर जो है कन्वर्ट हो गया किसमें, ये यहाँ पे देखो अमाइनो ग्रुप यहाँ पे आ गया है, तो अमाइनो ग्रुप जब यहाँ पे आ गया ये भी कन्वर्ट हो जाता है दूसरे अमाइनो एसिड में। ये अमाइनो एसिड का क्या नाम है, ग्लूटामेट। क्या नाम है इस अमाइनो एसिड्स का, ग्लूटामेट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्योंकि यहाँ से NH3 निकल गया और ये ऑक्सीजन जो है यहाँ पे चला आएगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा, C+O-। यहाँ से तो NH3 निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ से वहां पे चला गया था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और R बचेगा, ठीक है। ये रिएक्शन क्या है, ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन, ठीक है। और एंजाइम जो इसमें यूज होता है, जो एंजाइम इस रिएक्शन को कराता है, उस एंजाइम का नाम है ट्रांस एमाइनेज एंजाइम, ठीक है। एंजाइम का नाम है ट्रांस एमाइनेज, सिंपल सा है। अमाइनो ग्रुप का क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ एक कीटो एसिड के पास, अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर हुआ कीटो एसिड के पास, और यहाँ पे देखो जब इसमें कीटो एसिड ने अमाइनो ग्रुप को जो है लिया तो ये फॉर्म हो गया किसमें, ग्लूटामेट में, ठीक है। सिंपल सी डिफिनीशन है, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड, किसी अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होना कहाँ पे, कीटो एसिड के पास। जब ये रिएक्शन होगी कीटो एसिड के पास जो है ट्रांसफर होगा तो अलग से एक कंपाउंड फॉर्म होगा, वो क्या होगा, ग्लूटामेट। यहाँ पे क्या बन रहा है, ग्लूटामेट, ठीक है। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, ग्लूटामेट। इस रिएक्शंस को बोलते हैं ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो है दो एंजाइम्स होते हैं इसमें, ये तो नॉर्मल सा एक प्रोसेस दिखाया गया था कि कैसे रिएक्शंस होती है। सिंपल सा है, डोनर होगा एक एक्सेप्टर होगा, जो डोनर क्या करेगा, NH2 ग्रुप को डोनेट करेगा, एक्सेप्टर उस चीज को एक्सेप्ट करेगा। उस चीज को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे देखो हमेशा यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, ग्लूटामेट का ही फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ग्लूटामेट फॉर्म होगा क्योंकि जो कीटो एसिड है, अमाइनो एसिड जब पा जाएगा तो वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूटामेट का ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पे एक कीटो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ये रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन। एकदम सिंपल है, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम वन अमाइनो एसिड टू अ कीटो एसिड। इतना समझ में आया। देखो यहाँ पे आपको जो है, आपने जब लीवर रिपोर्ट कभी किसी का LFT देखा होगा तो वहां पे दो रिपोर्ट लिखती हैं, उसमें कहते हैं SGPT SGOT, ठीक है। दो चीज मिलती है वहां पे ना, लेफ्टी जब जांच होती है SGPT और SGOT। यहाँ पे देखो दो एंजाइम यहाँ पे यूज होते हैं, दो तरह की इसमें रिएक्शंस होती है। यहाँ पे देखो एक एंजाइम है, हमने क्या बताया, ट्रांस एमाइनेज एंजाइम होगा, ट्रांस एमाइनेज एंजाइम होगा। अब वो ट्रांस एमाइनेज एंजाइम पहला यहाँ पे हम देख रहे हैं, एक है एलानीन ट्रांस एमाइनेज, इस एंजाइम का नाम है एलानीन ट्रांस एमाइनेज, एलानीन ट्रांसमाइनेज। इसको और क्या बोलते हैं, सीरम SGPT बोलते हैं इस एंजाइम को। देखो सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसफरेज, ठीक है। इसको इस नाम से क्यों बुलाते हैं, इसको भी अभी हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो सबसे पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में या तो ALT लिखा रहेगा या तो SGPT लिखा रहेगा। SGPT लिखा रहेगा। आपने जो है कभी रिपोर्ट में भी देखा होगा SGPT SGOT। तो एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है हम देख लेते हैं ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रिएक्शंस करवा रहा है SGPT। यहाँ पे देखो एंजाइम क्या है, एलानिन ट्रांसएमाइनेज। इसी को और क्या नाम दे रहे हैं हम, SGPT। SGPT का मतलब है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमाइनेज या ट्रांसफरेज। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है जिसे हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इस एंजाइम सॉरी अमाइनो एसिड का क्या नाम है, एल एलानिन। अब एल एलानिन क्या करेगा, ये क्या है, डोनर है। ये क्या है, डोनर है। ये क्या है, एक्सेप्टर है। ये क्या करेगा, एल एलानिन अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर करेगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में। ठीक है, इसको क्या करेगा, ये अमाइनो ग्रुप दे देगा, तो ये अल्फा कीटो ग्लूट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूटामेट में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट में, और जो ये एलानिन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये रिएक्शन क्या है, ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन है। यहाँ पे अमाइनो एसिड्स का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड जो होगा एलानिन से वो कहाँ पे आएगा, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट, या इसी को अल्फा कीटो एसिड बोलते हैं। इसके पास अमाइनो ग्रुप आएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल ग्लूटामेट में। ये कन्वर्ट हो जाएगा एल ग्लूटामेट में, और एलानिन यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। देखो यहाँ पे लिखा है सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसफरेज। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूटामेट और पायरुवेट में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, ग्लूटामेट और पायरुवेट में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन हो रही है। यहाँ पे एंजाइम का जो नाम होगा SGPT और ALT। ठीक है, यहाँ पे देखो रिएक्शन भी लिखी है, एल एलानिन और अल्फा कीटोग्लूट्रेट। एल एलानिन क्या करेगा, इसको अमाइनो ग्रुप देगा जो जिससे अल्फा कीटोग्लूट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा एल ग्लूटामेट में, और एल एलानिन कन्वर्ट हो जाएगा पायरुवेट में। इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन। ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन। ठीक है, कितना समझ में आया, बहुत इजी है, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। यहाँ पे देखो एक और यहाँ पे कोफैक्टर यूज होता है जिसे बोलते हैं पायरिडॉक्सिल फास्फेट। पायरिडॉक्सिल कहाँ से डिराइव्ड है, B6 से। B6 विटामिन B6 वहां से डिराइव है। ठीक है, अगर ये एंजाइम जो है वो क्लिनिकली सिग्निफिकेंस होता है लीवर डिजीज में। लीवर डिजीज में क्या होता है, SGPT जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, एक ये रिएक्शन थी। ठीक है, ये समझ में आई वाली रिएक्शन, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा। देखो अगला है SGOT। दूसरा इसमें रिएक्शन होती है, ट्रांसएमाइनेशन में दो रिएक्शन होती है। एक अभी हमने जो देखा, एक एंजाइम जो SGPT एंजाइम के प्रेजेंस में है ALT एलानिन ट्रांसमाइनेज में। अब दूसरा है AST एंजाइम। यहाँ पे देखो AST और यहाँ पे लिखा है SGOT। देखो यहाँ पे किस किस चीज का ट्रांसफर हो रहा है, ऑक्सैलिक एसीटेट और ग्लूटामेट ना। तो यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा सीरम ग्लूटामेट, और क्या हो जाएगा, ओ से ऑक्सैलो एसीटेट, ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसफरेज। ठीक है, ये रिएक्शन एंजाइम SGOT। ठीक है, SGOT का क्या फुल फॉर्म है, सीरम ग्लूटामेट ऑक्सैलो एसीटेट ट्रांसफरेज। यहाँ पे देखो जो एल एस्पार, वहां पे एलानिन था, इसके पहले हमने रिएक्शन में क्या देखा था, एलानिन था। यहाँ पे एलानिन ट्रांसमाइनेज इस एंजाइम का था। यहाँ पे देखो एस्पार्टेट है तो इसे हम क्या बोल देंगे, एस्पार्टेट ट्रांसमाइनेज। यहाँ पे जो एल एस्पार्टेट है वो क्या करेगा, ये किसका काम कर रहा है, डोनर का काम कर रहा है। ये क्या करेगा, अमाइनो ग्रुप देगा किसको, हमेशा अमाइनो एसिड ट्रांसफर किसको होगा, अल्फा कीटो एसिड को होगा, यानी कि अल्फा कीटो ग्लूट्रेट को। और हमेशा क्या होगा, यहाँ पे एस्पार्टेट तो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में, जब ये लूज कर देगा क्या, अमाइनो ग्रुप जब दे देगा इसको, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में। और जो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट पा जाएगा NH2
अमीनो ग्रुप क्या करेगा, पा जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूटामेट में। ठीक है, इस रिएक्शन को जो है यहाँ पे देखो एल एस्पार्टेट क्या कर रहा है, अमाइनो ग्रुप दे रहा है इसको, और ये कन्वर्ट हो जा रहा है एल ग्लूटामेट में। यहाँ पे एंजाइम जो है वो कौन सा लग रहा है, SgOT या AST। ये PLP जो को एंजाइम है हमेशा तो रहेगा ही रहेगा, ये जो मेन एंजाइम है यहाँ पे AST या SgOT। ठीक है, ये सारी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि देखो इसमें ट्रांसफर हो रहा है अमाइनो ग्रुप का, ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन, ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये इतनी सारी चीजें हो जाएंगी। ये दोनों रिएक्शन थी जो ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस जो है अगर बढ़ गया है तो हार्ट डिजीज में, अब कौन आ रहा है, ठीक है, अगर इसका लेवल क्या हो गया, बढ़ गया है, तो क्या है, ये रिलेटेड है, क्लिनिकल रिलेवेंस है हार्ट डिजीज में। हार्ट डिजीज में मेनली इसका लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है। देखो ये जो LFT वाला काम है, ये हम अगला एक चैप्टर है उसमें हमको पढ़ना है, तो उसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो वहां पे जब SGPT SGOT इन सारी चीजों का नाम आएगा तो यहाँ से याद रहेगा, क्लियर रहेगा कि SGPT SGOT का काम क्या होता है। ठीक है, SGPT SGOT का काम होता है ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन करवाना। ठीक है, इतना क्लियर है। रिया, हसीना, ये वाला, ये वाला, अच्छा देखो, जैसे ऊपर वाले में हमने ट्रांसएमाइनेशन देखा था, वैसे इसमें भी वही ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शन होगा। यहाँ पे एल, वहां पे एलानिन की जगह यहाँ पे एस्पार्टेट है बस, और एंजाइम जो है अलग लग रहा है SGOT। SGOT का नाम है सीरम ग्लूटामेट। देखो सीरम ग्लूटामेट इसलिए, देखो यहाँ पे हर एक रिएक्शन में लास्ट में ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शन में ग्लूटामेट फॉर्म ही होगा, क्योंकि जो अमाइनो ग्रुप क्या करेंगे, जो जो अमाइनो एसिड ट्रांसफर करेंगे अल्फा कीटो एसिड को, अल्फा कीटो एसिड हमेशा क्या होगा ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शन में, अमाइनो ग्रुप जो है वो क्या करेगा, फाइंड करेगा, पाएगा अमाइनो ग्रुप को। यहाँ पे अल्फा कीटो एसिड है, ये क्या कर रहा है, अमाइनो ग्रुप को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे एक्सेप्ट हो रहा है, ये किसमें फॉर्म हो रहा है, ग्लूटामेट में। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी चीज है, एल एस्पार्टेट क्या कर रहा है, अमाइनो ग्रुप को दे रहा है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट को, इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो हमने क्या बताया, एल एस्पार्टेट जो है वो दे रहा है यहाँ पे अमाइनो ग्रुप किसको, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट को, या अल्फा कीटो एसिड बोले उसी को, अमाइनो ग्रुप जो है इसको दे रहा है, तो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट कन्वर्ट हो जा रहा है यहाँ पे एल ग्लूटामेट में। ठीक है, और जो एस्पार्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जब एस्पार्टेट अमाइनो ग्रुप खो देगा, जब एस्पार्टेट अमाइनो ग्रुप खो देगा तो वो ऑक्जेलो एसीटेट में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और इसलिए यहाँ पे जो एंजाइम है SGOT है, उसका नाम भी क्या रखता है, सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसीटेट ट्रांसफरेज। क्या हो रहा है यहाँ पे, ग्लूटामेट से ऑक्जेलो एसीटेट का ट्रांसफरेज हो रहा है। ठीक है, बस वही रिएक्शन है जैसे इसके ऊपर हमने देखा था रिएक्शन, वहां पे भी अमाइनो ग्रुप जो है एलानिन से आ रहा था, यहाँ पे एस्पार्टेट से आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एंजाइम होगा SGOT नाम होगा, या उसे हम बोलेंगे एस्पार्टेट ट्रांस एमाइनेज। ठीक है, अब क्लियर है। अरे कुछ इसमें कुछ बहुत ज्यादा है नहीं, बस अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे एलानिन से ट्रांसफर होगा, इसके बाद जो अगली रिएक्शन होगी उसमें एस्पार्टेट से ट्रांसफर होगा, यहाँ पे एस्पार्टेट से ट्रांसफर होगा, दोनों जगह एंजाइम में अलग अलग रहेगा, यहाँ पे SGOT रहेगा। हमने बता भी दिया कि यहाँ SGOT क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन देखो सीरम ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्जेलोएसीटेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलोएसीटेट ट्रांसफरेज। बस क्लियर इतना, ये था ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शन। ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शन में क्या होता है, अमाइनो ग्रुप का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होता है अमाइनो एसिड से, याद रखना अमाइनो एसिड से कहाँ पे ट्रांसफर होगा, कीटो एसिड पे। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन बोलेंगे। आप लोग चाहे ये रिएक्शन में देखो, अगर एग्जाम में ज्यादा नहीं है समझ में आ रहा तो ये रिएक्शन एकदम इजी रिएक्शन है, बस हमेशा दो चीज तो हमेशा कॉमन रहेगी, जो नीचे वाली रिएक्शन है, जो यहाँ पे
अल्फा कीटो ग्लूट्रेट लिखा हुआ है और जो एल ग्लूटामेट लिखा हुआ है, ये तो हमेशा रहेगा। बाकी आपको चेंज करना है यहाँ पे, जब एलानीन रहेगा तो यहाँ पे पायरुवेट में बदलेगा, और जब एस्पार्टेट रहेगा तो ऑक्जेलो एसीटेट में बदलेगा। बस इतना याद रखना है, और एंजाइम तो चेंज करना ही पड़ेगा। ठीक है, एंजाइम का नाम याद रख लेना। ठीक है, क्लियर है अब? एक बार ट्राई करना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत इजी है ये। देखो अभी ये सब रिएक्शन हो गई, ट्रांसएमाइनेशन हो गया, ट्रांसएमाइनेशन के बाद क्या होगा, डीएमाइनेशन होगा ना। ठीक है, देखो डीएमाइनेशन, डीएमाइनेशन का मतलब देखो, डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। डी का मतलब क्या होता है, रिमूवल। और किस चीज का, अमाइनो ग्रुप का क्या होगा, रिमूवल होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डीएमाइनेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखो डीएमाइनेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप का रिमूवल करना क्या कहलाता है, डीएमाइनेशन फ्रॉम अमाइनो एसिड। प्राइमरली कहाँ पे होता है, ज्यादातर ये रिएक्शन होगी लीवर और किडनी में। जो एक्सेस प्रोटीन होता है उसको शरीर से बाहर निकालना। देखो आपकी बॉडी जो होती है वो प्रोटीन को स्टोर नहीं करती, जैसे ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, तो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के फॉर्म में तो स्टोर हो जाता है, लेकिन जो अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन होता है वो आपकी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती। ठीक है, देखो दिस प्रोड्यूसेज एक्सेस अमोनिया, इसमें क्या होगा, अमोनिया प्रोड्यूस होगा, विच इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, जो कि अमोनिया जो है आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, यूरिया में। किसके थ्रू, यूरिया साइकिल के थ्रू, फॉर एक्सक्रीशन, जिससे क्या हो सके, ये यूरिया एक्सक्रीट हो सके। ठीक है, डीएमाइनेशन सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखो लास्ट में ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन में लास्ट में क्या बच रहा था, हमेशा हमेशा ग्लूटामेट ही बच रहा था लास्ट में। देखो यहाँ पे भी ग्लूटामेट और यहाँ पे भी ग्लूटामेट, मतलब ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन में क्या बचेगा लास्ट में, ग्लूटामेट। ग्लूटामेट से जो है देखो यहाँ पे एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड से देखो सिंपल सी चीज है, देखो जब देखो क्या हुआ था, जैसे अमाइनो एसिड था, वो अमाइनो एसिड था कोई, यहाँ से थोड़ा जगह लेके समझते हैं। जब कोई अमाइनो एसिड था वो क्या कर रहा था, ट्रांसफर कर रहा था अमाइनो ग्रुप को। किसको ट्रांसफर कर रहा था, अल्फा कीटो एसिड को। अल्फा कीटो एसिड को क्या कर रहा था, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफर कर रहा था, तो ये क्या बन जा रहा था, ग्लूटामेट। क्या बन रहा था, ग्लूटामेट। यानी कि ग्लूटामेट में क्या क्या, जब अमोनिया सॉरी अमाइनो ग्रुप और अल्फा कीटो एसिड आपस में कंबाइन होते थे तो कन्वर्ट हो जाते थे ग्लूटामेट में। अगर सोचो, अगर ग्लूटामेट को तोड़ना है, ग्लूटामेट से फिर से हम अमाइनो ग्रुप निकाल लें, ग्लूटामेट से क्या करें, अमाइनो ग्रुप निकाल लें, अमाइनो ग्रुप निकाल लें तो फिर से तो अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बना किससे है, अमाइनो ग्रुप। अल्फा कीटो एसिड ने अमाइनो ग्रुप लिया तो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करें, ग्लूटामेट से फिर से हम अमोनिया अमाइनो ग्रुप निकाल लें तो फिर से अल्फा कीटो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वही रिएक्शन है इसमें। देखो अमाइनो एसिड ग्लूटामेट है, डिमाइनेशन में क्या होगा, डिमाइनेशन मतलब रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, और लास्ट में क्या फॉर्म होगा, इससे अमोनिया जो है यहाँ से फॉर्म होगा, इसके बाद बाहर निकलेगा। यहाँ पे देखो ग्लूटामेट जो है कन्वर्ट होगा, यहाँ से अमोनिया निकल जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूट्रेट प्लस अमोनिया। यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड है, देखो यहाँ पे क्या है, ये ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामेट है, यहाँ पे देखो क्या है, अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे जो है ये निकल जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया, और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा या प्रेजेंस में। यहाँ पे वाटर और GDH एक एंजाइम यहाँ पे भी लगेगा, याद रख लेना, GDH। GDH का नाम है
ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। यहाँ से जो है अमाइनो ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से क्या फॉर्म हो रहा है, अमोनिया। क्या फॉर्म हो रहा है, अमोनिया। अब ये अमोनिया कहाँ जाएगा, यूरिया साइकिल में, ठीक है। लास्ट स्टेप कहाँ पे जाएगा ये, यूरिया साइकिल में, ठीक है। एकदम इजी सा है। यहाँ पे अमाइनो ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, अमाइनो ग्रुप निकल जाएगा। अमाइनो ग्रुप निकलने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डीअमाइनेशन। यहाँ पे ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा अल्फा कीटो ग्लूटरिक एसिड, यानी अल्फा कीटो एसिड में। देखो ये जो अल्फा कीटो एसिड है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है, ये फिर इंटर कर जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। अगर किसी को याद हो तो सिट्रिक एसिड साइकिल में एक जगह फॉर्मेशन होता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट का, याद है किसी को, सिट्रिक एसिड साइकिल में जो है फॉर्म होता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। ये रिएक्शन वहीं से फिर से ये सिट्रिक एसिड साइकिल में स्टार्ट होके एटीपी का फॉर्मेशन करता है और ये अमोनिया कहाँ चला जाता है, यूरिया साइकिल में, ठीक है। क्लियर इतनी चीज, हसीना, रिया, जी सर जी, क्लियर। हसीना गायब हो गई क्या, हाँ सर जी। ठीक है। ये डीअमाइनेशन बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। अमाइनो ग्रुप जो है उसका रिमूवल के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीअमाइनेशन। और यहाँ पे ग्लूटामेट लिख देना लास्ट में, क्योंकि ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन में हमेशा क्या फॉर्म होता था, ग्लूटामेट। अब ये ग्लूटामेट जो है वो कन्वर्ट हो जाए, ग्लूटामेट से निकल जाएगा अमाइनो ग्रुप और यहाँ पे अमोनिया बन जाएगा। यहाँ पे देखो अमाइनो ग्रुप निकल जाएगा, यहाँ पे अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बन जाएगा जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाएगा और वहां से एटीपी का फॉर्मेशन करेगा और वहीं ये अमोनिया जो है वो इंटर करेगा यूरिया साइकिल में। जो हमारा लास्ट स्टेप है मेटाबॉलिज्म का अमाइनो एसिड का, वो है यूरिया साइकिल, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम डिस्कस करते हैं यूरिया साइकिल पे, ठीक है। यूरिया साइकिल को जो है क्रेव हेंसेलिएट साइकिल भी बोलते हैं, क्रेव हेंसेलिएट साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। डिफिनीशन यहीं पे लिख लेते हैं, आप लोग यहीं से नोट्स भी यहीं से क्लियर कर लीजिएगा, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इट इज अ, ये सब एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, मेटाबॉलिक प्रोसेस। और ये जो है परफॉर्म, यूरिया साइकिल कहाँ पे चलती है, इन द लीवर दैट कन्वर्ट्स। वहां पे कन्वर्ट देन क्या होता है, अमोनिया जो हाईली टॉक्सिक अमोनिया होता है उसका कन्वर्जन हो जाता है यूरिया में, दैट कन्वर्ट्स हाई टॉक्सिक अमोनिया, हाई टॉक्सिक अमोनिया, यानी कि NH3 को हाई टॉक्सिक अमोनिया। ये अमोनिया क्या होता है, जो वो बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट मतलब उसके मेटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, टॉक्सिक अमोनिया। क्या है ये, एक बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। यानी जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है, अमोनिया प्रोड्यूस होता है ना, कन्वर्ट होगा इनटू नॉन टॉक्सिक। ये जो अमोनिया है वो क्या होता है, टॉक्सिक होता है, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू नॉन टॉक्सिक यूरिया, ठीक है। अब ये यूरिया क्या होगा, दिस यूरिया इज, हाँ, रिलीज्ड इनटू द ब्लड, ब्लड में रिलीज होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, ट्रांसपोर्टेड टू द किडनी, transported to the kidney and excreted in the urine, excreted in the urine, ठीक है। ये जो साइकिल है वो कहाँ चलेगी, लीवर में चलेगी ना। अब लीवर की सेल है, सेल के अंदर कहाँ कहाँ पे होगी, इट अकर्स both the mitochondria and साइटोप्लाज्म, मानने की ये कहाँ कहाँ पे होगा, दोनों जगह पे होता है।
आधा रिएक्शन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, आधा रिएक्शन उसके साइटोप्लाज्म में होगी, लीवर सेल के साइटोप्लाज्म में होगी, साइटोप्लाज्म ऑफ लीवर सेल। ठीक है, कहाँ पे होगी? इट अकर्स बोथ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड द लीवर। ठीक है, यहाँ पे जो है जो ये रिएक्शन होती है, यूरिया साइकिल होती है, इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर ये भी पूछ लिया गया कितने एटीपी रिक्वायरिंग, 4, 4 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस 1 मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। एक यूरिया के मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस होने में 4 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रिक्वायरमेंट होती है, सॉरी। देखो, यूरिया साइकिल जो है वो क्या है? मेटाबॉलिक प्रोसेस है। होता कहाँ पे है? लीवर में है, जिसमें अभी हमने क्या देखा, अमोनिया जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से। वो उसका कन्वर्जन किस में होता है? नॉन टॉक्सिक यूरिया में। अब ये यूरिया जो है ब्लड में रिलीज होगा, ब्लड से ट्रांसपोर्ट करेगा किडनी में, किडनी के थ्रू ये यूरिन के थ्रू आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा। और ये रिएक्शन कहाँ पे होगी? माइटोकॉन्ड्रिया, लीवर की सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। और इस रिएक्शन को यानी कि साइकिल को पूरा होने में 4 एटीपी मॉलिक्यूल्स लगते हैं, यानी कि एक यूरिया मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होने में 4 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? इजी है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ये देखो यूरिया साइकिल। ठीक है, यहाँ पे देखो, जो अमोनिया प्रोड्यूस हुआ है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ये सारी चीज है कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोमिल फास्फेट में। यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा कार्बोमिल फास्फेट सिंथेज। ठीक है, इसमें कन्वर्ट होके ये फिर इंटर करेगा यूरिया साइकिल में। देखो यहाँ पे ऑर्निथीन है, यहाँ पे देखो ये एक एंजाइम है ऑर्निथीन ट्रांस कार्बामाइलेज, उसी प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा सिट्रुलिन में। सिट्रुलिन में कन्वर्ट होगा, सिट्रुलिन जो है वो एस्पार्टेट की प्रेजेंस में आर्जिनोसक्सिनेट में कन्वर्ट होगा, आर्जिनोसक्सिनेट से ये कन्वर्ट होगा आर्जिनिन में। ठीक है, आर्जिनिन से फिर ये कन्वर्ट होगा ऑर्निथीन। यहाँ पे देखो इस वाली स्टेप में आर्जिनिन से जब कन्वर्जन होता है ऑर्निथीन का, आर्जिनिन से जब ऑर्निथीन का कन्वर्जन होता है तब क्या रिलीज होता है? यूरिया रिलीज होता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेप में यूरिया का रिलीज होता है? जब आर्जिनिन से कन्वर्जन होता है ऑर्निथीन में। जब अर्जिनिन से ऑर्निथीन में कन्वर्जन होता है तो क्या रिलीज होता है? यूरिया का रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलके यहाँ पे इंटर करते हैं जो है यूरिया साइकिल में। ठीक है, यहाँ पे देखो कार्बामिल फॉस्फेट सिंथेसेस एंजाइम, यहाँ पे एक एंजाइम यहाँ पे लगेगा, वो कन्वर्ट होके कार्बामिल फॉस्फेट, इसके प्रेजेंस में ऑर्निथीन ट्रांस कार्बोमाइलेज के प्रेजेंस में ये सिट्रुलिन फॉर्म करेगा, सिट्रुलिन से फॉर्मेशन होगा आर्जिनोसक्सिनेट में, आर्जिनोसक्सिनेट से जो है आर्जिनिन, आर्जिनिन जो है वो ऑर्निथीन में फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा एक यूरिया साइकिल है जिसके थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है? यूरिया का सिक्रीशन है। यहाँ पे जो ये यूरिया फॉर्म हुआ है अब ये कहाँ पे जाएगा? रिलीज होगा ब्लड में, ब्लड से ये जाएगा किडनी के अंदर, किडनी के अंदर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा? यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, ये साइकिल याद कर लेना इसमें जो है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टफ है नहीं, साइकिल याद कर लेना आपके लिए जो है ये इम्पोर्टेंस है। ठीक है, कुछ पूछना है? हाँ, पीडीएफ सेंड कर देंगे। इसमें जो है फिनाइल कीटोनूरिया, एक दो डिजीज हैं जो इससे रिलेटेड हैं, वो भी कर लेना। यहाँ पे हम स्लाइड ऐड कर लेते हैं। इतना समझ में स्टार्टिंग से?
अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में देखो बढ़िया से पहले, हाँ हाँ वही एक बार रिवीजन करा देते हैं। हाँ बोलो बोलो बोलो। हसीना बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही हसीना की जो है, तो आधा सुनाई दे रहा होगा आधा सुनाई नहीं दे रहा होगा। क्या हुआ? ठीक है देखो, यहाँ पे अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म में जो है आपको जो है तीन तरह के रिएक्शन यहाँ पे याद रखना है। एक है सबसे पहले अमीनो एसिड्स का जो है मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन होती है, उसके बाद डी एमाइनेशन रिएक्शन होती है। ठीक है देखो, जब ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन होगी वहां से जो है अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होगा, और जब डी एमाइनेशन होगा तो वहां से क्या रिलीज होता है, अमोनिया रिलीज होता है। ठीक है, अब ये अमोनिया एंटर करता है लीवर में और वो एक साइकिल स्टार्ट करता है जिसे हम बोलते हैं यूरिया साइकिल। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो फर्स्ट है ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शन। ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शन देखो हमेशा याद रखना, ट्रांसएमाइनेशन रिएक्शंस में क्या होगा, ग्लूटामेट का फॉर्मेशन होगा। अब ये ग्लूटामेट जो है वो डीएमाइनेशन रिएक्शन में जाएगा, डीएमाइनेशन रिएक्शन में अमोनिया का क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये अमोनिया फिर इंटर करते हैं लीवर में, लीवर में जो है ये यूरिया साइकिल के थ्रू अमोनिया जो होता है वो टॉक्सिक होता है, तो ये जो है कन्वर्ट हो जाते हैं यूरिया में। कहाँ पे होता है, ये लीवर में सारी प्रोसेस होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन रिएक्शन है यहाँ पे ट्रांसएमाइनेशन की, ट्रांसएमाइनेशन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एन अमाइनो एसिड। हमने एक चीज बताया यहाँ पे, किसी अमाइनो एसिड से ट्रांसफर होगा अमाइनो ग्रुप का, वो भी कहाँ पे, एक कीटो एसिड होगा उसके पास क्या होगा, ट्रांसफर होगा। यहाँ पे देखो डोनर है, यहाँ पे एक्सेप्टर है, यहाँ पे अमाइनो एसिड जो है वो ट्रांसफर हो रहा है कीटो एसिड को। जब कीटो एसिड, हमेशा याद रखना अल्फा जो कीटो एसिड है वो जब अमाइनो ग्रुप पा जाता है तो ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ट्रांस एमाइनेशन रिएक्शन, मतलब अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर हुआ अमाइनो एसिड से कीटो एसिड के पास। ठीक है, और फॉर्म क्या होता है, ग्लूटामेट। यहाँ पे दो रिएक्शन हमने दो एंजाइम्स की प्रेजेंस देखी थी, एक है एसजीपीटी एंजाइम और एक है एसजीओटी एंजाइम। यहाँ पे देखो जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है एलानिन ट्रांस एमाइनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एसजीपीटी एंजाइम। एसजीपीटी क्यों बोलते हैं, यहाँ पे देखो जो एलानिन है यहाँ पे वो दे रहा है अमाइनो ग्रुप, यानी कि डोनेट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है किसको, अल्फा कीटो एसिड को। याद रखना हमेशा मैं बार बार बोल रहा हूँ, अल्फा कीटो एसिड के पास क्या होगा, अमाइनो एसिड्स का ट्रांस, अमाइनो ग्रुप का, सॉरी अमाइनो ग्रुप का क्या होगा, ट्रांसफर होगा हमेशा। और वो अल्फा कीटो जो एसिड होगा वो हमेशा क्या फॉर्म करेगा, ग्लूटामेट का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे देखो एलानिन ने क्या कर दिया, अमाइनो ग्रुप दे दिया अल्फा कीटो एसिड को, अल्फा कीटो एसिड कन्वर्ट हो गया ग्लूटामेट में, और ये एलानिन फिर कन्वर्ट हो गया, जब इसने अमाइनो ग्रुप दे दिया तो ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, इस एंजाइम देखो यहाँ पे पायरुवेट और ग्लूटामेट से पायरुवेट में यहाँ पे ट्रांसफर, दो चीजें फॉर्म हो रही है, ग्लूटामेट और पायरुवेट, इसलिए यहाँ पे एसजीपीटी एंजाइम का क्या नाम हो जाता है, सीरम। सीरम इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप इसको डिटेक्ट करोगे तो सीरम से ही निकालोगे, जो ब्लड में सीरम होता है वहीं से ऑब्टेन करोगे, तो सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसफरेज। ठीक है, यहाँ पे देखो पायरुवेट सीरम ग्लूटामेट से और क्या फॉर्म हो रहा है, पायरुवेट, इसलिए इसका क्या नाम रखा गया है, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसफरेज। ठीक है, अगला रिएक्शन है यहाँ पे वही जहाँ पे एलानिन था, यहाँ पे दूसरा एंजाइम आ जाता है एल एस्पार्टेट। एल एस्पार्टेट जो है अमाइनो ग्रुप को डोनेट करता है, किसको डोनेट करेगा, हमेशा याद रखना डोनेट कहाँ पे होगा, अल्फा कीटो एसिड के पास डोनेशन होगा, और अल्फा कीटो एसिड जब भी अमाइनो ग्रुप पाएगा तो वो ग्लूटामेट में ही कन्वर्ट होगा, ये ऊपर चेंज होगा। यहाँ पे जो एल एस्पार्टेट है वो ऑक्जेलो एसीटेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो देखो वहां पे, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे जो एंजाइम लगेगा सीरम फॉर्म हुआ है ग्लूटामेट, ग्लूटामेट और क्या फॉर्म हो रहा है, ऑक्जेलो एसीटेट, ऑक्जेलो एसीटेट ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज यानी कि यहाँ पे जो एंजाइम है वो क्या है, एस जी ओ टी
यहाँ पे क्या है, SGOT एंजाइम है, ठीक है, या इसी को एस्पार्टेट ट्रांसमाइनेज एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारी जगह में यहाँ पे ट्रांसमाइनेशन रिएक्शन में क्या होगा, अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर होगा अमाइनो एसिड से कीटो एसिड के पास, एकदम सिंपल सी चीज है, ठीक है। डीअमाइनेशन रिएक्शन क्या है, डीअमाइनेशन हमने क्या बताया, डी का मतलब क्या होता है, जब किसी वर्ड के आगे डी लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है, रिमूवल। रिमूवल उसके आगे पीछे लिखा भी रहेगा किस चीज का रिमूवल, एमाइनेशन, यानी कि एमीन ग्रुप का क्या होगा, रिमूवल होगा। और ये अमाइनो ग्रुप जो है रिमूवल होंगे, प्राइमरी होते कहाँ है, लीवर में होगा, ज्यादातर तो लीवर में होते हैं, कुछ अमाउंट में किडनी में भी ये प्रोसेस होती है, ठीक है। ये जो अमोनिया यहाँ से प्रोड्यूस होता है, अमोनिया जो प्रोड्यूस होगा वो कहाँ पे जाएगा, यूरिया साइकिल में, यूरिया साइकिल में ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया में। जो अमोनिया होता है वो हाईली टॉक्सिक होता है, इसीलिए हमारी बॉडी में इसको कन्वर्ट कर लिया जाता है किसमें, नॉन टॉक्सिक में। नॉन टॉक्सिक क्या है, यूरिया हमारे लिए क्या है, नॉन टॉक्सिक, उसमें कन्वर्ट कर लिया जाता है, ठीक है। इस रिएक्शन में डीअमाइनेशन में हमने देखा यहाँ पे ग्लूटामेट है, ट्रांसअमाइनेशन में हमेशा क्या फॉर्म होता था, ग्लूटामेट फॉर्म होता था। अब ग्लूटामेट इंटर करेगा डीअमाइनेशन रिएक्शन में, डीअमाइनेशन में क्या होगा, इससे अमाइनो ग्रुप निकल जाएगा, यानी कि अमाइनो ग्रुप निकल जाएगा तो अल्फा कीटो एसिड बचेगा, अल्फा कीटो ग्लूटेट, अल्फा कीटो ग्लूटेट प्लस अमोनिया जो है एज अ बेस्ड प्रोडक्ट यहाँ से बाहर निकलेगा। यहाँ पे देखो ग्लूटामिक एसिड है, यहाँ से अमाइनो ग्रुप निकल जाएगा, अल्फा कीटो ग्लूटेट बचेगा और यहाँ पे अमोनिया बचेगा, अमोनिया जो कि यूरिया साइकिल में चला जाएगा। और जो अल्फा कीटोग्लूटेट है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में जाने के बाद एटीपी का फॉर्मेशन करता है, ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे यूरिया साइकिल बताइए, यूरिया साइकिल क्या होता है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। देखो डीअमाइनेशन में क्या रिलीज हुआ, अमोनिया रिलीज हुआ, अब उस अमोनिया को हमें क्या किसमें कन्वर्ट करना है, यूरिया में कन्वर्ट करना है, यानी कि लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में। तो वही यूरिया साइकिल में यही होता है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि होता है लीवर में, जिसमें क्या होता है, जो हाईली टॉक्सिक अमोनिया होता है वो प्रोड्यूस, जो अमोनिया है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होता है तब प्रोड्यूस होता है, और वो अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है नॉन टॉक्सिक यूरिया में। और जो यूरिया है वो रिलीज हो जाता है कहाँ पे, जो है ब्लड में, ब्लड से वो ट्रांसपोर्ट होता है किडनी में, किडनी से वो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये जो रिएक्शन है यूरिया, जो ये साइकिल है यूरिया साइकिल, ये कहाँ पे होती है, मेनली माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में, किसके, लीवर की सेल के साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन होती है, ठीक है। के बाद यहाँ पे है यूरिया साइकिल, यहाँ पे देखो CO2 NH3 ये इंटर कर रहे हैं यूरिया साइकिल में, यानी कि यहाँ पे ये फॉर्म कर रहे हैं कार्बामोइल फास्फेट, और उसके बाद सिट्रुलिन, आर्जिनिन सक्सिनेट, आर्जिनिन, उसके बाद ऑर्निथीन। यहाँ पे हमने क्या बताया, एक स्टेप यहाँ पे ज्यादातर याद रखना है, आर्जिनिन से जब ऑर्निथीन का फॉर्मेशन होता है तब क्या रिलीज होता है, यूरिया। अब ये यूरिया जो है ब्लड के थ्रू किडनी में जाएगा, किडनी से यूरिन के थ्रू आपके बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक, क्लियर।